चैप्टर नंबर 6 कालिदास का प्राणी प्रेम, लेखक मोहन राकेश। इस पाठ की पढ़ने की शुरुआत हमने कर दी है और अगले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार दंतुल के बाण से घायल हिरण शावक यानी हिरण के बच्चे को कालिदास उठाकर ले आता है और उसे किस प्रकार सेवा करता है, उसे आश्वासन देता है और उसे अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम आगे का पाठ देखते हैं। कालिदास। हम पहले से सुखी हैं, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है। कालिदास जो है वो उस हिरण के बच्चे के साथ बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि हम पहले से सुखी हैं, यानी कि पहले जितनी पीड़ा हमें होती थी उतनी पीड़ा आज नहीं हो रही है, कि हम थोड़े सुखी हो रहे हैं और हमारी पीड़ा जो है वो धीरे धीरे दूर हो रही है। हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाण छोड़ते कैसे कि क्या कहा कालिदास ने मल्लिका से कि इसके रुई जैसे कोमल शरीर के ऊपर उसे बाण छोड़ने की हिम्मत कैसे हुई, उसका जी कैसे चला। वह कुलांच भरता मेरी गोदी में आ गया। कुलांच का अर्थ क्या होगा, तो छलांग लगाना, उछाल भरना, कि वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अच्छा हो रहा था, इसलिए वो कुलांच भरकर यानी कि उछल कूद कर कालिदास की गोदी में जाकर बैठ जाता है। मैंने कहा तुझे वहां ले चलता हूँ जहां तुझे अपनी माँ की सी आंखें और उसका सा ही स्नेह मिलेगा। कि वो हिरण का बच्चा जो है वो अपनी माँ से बिछड़ चुका है और कालिदास के पास आ गया है, इसलिए कालिदास क्या कहता है कि मैं तुझे उस जगह पर ले जाता हूँ जहां पर तुझे अपनी माँ जैसी ही आंखें मिलेगी और अपनी माँ के जैसा ही स्नेह प्यार मिलेगा। और वो मल्लिका की ओर देखता है। कालिदास किसकी ओर देखता है? मल्लिका की ओर। मल्लिका दूध लिए पास आ जाती है। मल्लिका, सच माँ आज बहुत रुष्ट है। वो कालिदास से क्या कहती है कि सच में माँ जो है वो आज बहुत रुष्ट है। और यहाँ पे मल्लिका जो है वो कालिदास की प्रेमिका है, ऐसा कहा गया है। तो माँ के रुष्ट होने का क्या कारण बताती है मल्लिका? आपको प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि मल्लिका माँ के रुष्ट होने का क्या कारण कालिदास को बताती है। तो माँ को अनुमान हो गया है। अनुमान यानी अंदाजा, अनुमान यानी अंदाजा, कि माँ को आभास हो गया है, अंदाजा हो गया है कि वर्षा में यानी बारिश में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीग कर न आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। अपवाद का अर्थ क्या होगा? निंदा। कि कालिदास की माँ क्यों रुष्ट है कालिदास से और मल्लिका से? क्योंकि माँ को आभास हो गया है या अंदाजा लग गया है कि बारिश के समय में मैं तुम्हारे साथ थी, यानी कालिदास के साथ थी, नहीं तो इस प्रकार में भीग कर नहीं आती। और माँ को निंदा की बहुत चिंता रहती है कि लोग क्या बातें करेंगे, इसकी उन्हें बहुत चिंता लगी रहती है। कालिदास, दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। कि कालिदास ने क्या कहा कि दूध मुझे दे दो और इस हिरण के बच्चे को अपनी बाहों में ले लो। उन्होंने पहले ही कालिदास ने कहा ना कि मैं तुझे वहां पे ले चलता हूँ जहां तुम्हें अपनी माँ जैसी आंखें और उसी का स्नेह मिलेगा। तो वो किसके पास मिलेगा? मल्लिका के पास। दूध का भाजन यानी दूध का बर्तन उसके हाथ से ले लेता है। कौन? कालिदास। और मल्लिका हरिण शावक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले जाती है और दोनों उसे बर्तन में से दूध पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। कालिदास भाजन को यानी कालिदास पात्र को उसके और निकट कर देता है। हम दूध नहीं पिएंगे? वो प्रश्न करता है कि क्या हम दूध नहीं पीना चाहते? नहीं, हम ऐसा हठ नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। वो हिरण के बच्चे को कहते हैं। राजपुरुष दंतुल, कि दंतुल जो है वो एक राजपुरुष है। वो ड्योढ़ी से आकर, ड्योढ़ी यानी दिल्ली, द्वार से आकर, दिल्ली से आकर द्वार के पास रुक जाता है। द्वार भी कहा जा सकता है। और क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। किसे? कालिदास और मल्लिका को देखता रहता है। कालिदास हिरण को मुंह से दूध पिला देता है, ऐसे कि वो दोनों उन्हें दूध पीने में सफलता प्राप्त करते हैं, पिला देते हैं। दंतुल
बढ़कर उनके निकट आता है। दंतुल उन दोनों के पास आ जाता है। दंतुल बोलता है, दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो? प्रश्न करता है वो दंतुल जो है उन दोनों से कि क्या इस हिरन के बच्चे का मांस तो पहले से ही कोमल है ही, तो क्या दूध पिलाकर तुम लोग इसके मांस को और भी कोमल कर देना चाहते हो? कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं कि आश्चर्य से उन लोगों की ओर देखने लगते हैं। मल्लिका हरिण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है। अचानक दंतुल को आए हुए देखकर मल्लिका उस हिरण शावक के बच्चे को लेकर थोड़ा पीछे हट जाती है और कालिदास जो है वो दूध का पात्र आसन पर रख देता है। कालिदास, जहां तक मैं जानता हूं कि हम लोग परिचित नहीं हैं, कि दंतुल और कालिदास एक दूसरे के परिचित नहीं है, अनजान है। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? कि कालिदास ने क्या कहा कि इस प्रकार एक अपरिचित घर में अचानक से बिना इजाजत के आ जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है और फिर कालिदास की ओर देखता है। दंतुल, कैसी आकस्मिक बात है? आकस्मिक यानी अचानक। कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ। दंतुल क्या कहता है कि ऐसा ही प्रश्न मैं कालिदास तुम्हें पूछना चाहता हूँ कि हमारा कभी का परिचय नहीं है, कि हमारे बीच कभी भी परिचय हुआ नहीं है, फिर भी मेरे बाण से आहत हरिण को, कि जो घायल हिरण का बच्चा है वो किसके बाण से घायल हुआ? तो दंतुल के बाण से घायल हुआ था। इसलिए दंतुल क्या कहता है कि हमारे बीच कभी भी परिचय नहीं हुआ, फिर भी मेरे बाण से घायल हुआ इस हिरण को उठा ले जाने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? कि उठाकर ले आने में तुम्हें जरा भी संकोच नहीं हुआ? यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिनों में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता? वो कालिदास को कहते हैं कि प्रश्न आपको पीछे पूछा है कि दंतुल जो है वो मल्लिका के घर किस प्रकार पहुंचता है। तो यहाँ पे कहा है ना कि रक्त के बिंदुओं के चिन्ह के माध्यम से, कि हिरण के बच्चे से जो लहू निकल रहा था उसकी बूंदें जो है वो रास्ते में गिरी थी और उसी बूंदों का अनुकरण करता हुआ दंतुल जो है वो मल्लिका के घर आ पहुंचता है। वरना वो कहता है कि ऐसे बादलों से घिरे हुए दिनों में मैं तुम्हारा अनुसरण यानी कि पीछे पीछे तुम्हारे किस प्रकार आ सकता? कालिदास, देख रहा हूं कि तुम इस प्रदेश की निवासी नहीं हो। कालिदास क्या कहते हैं दंतुल से कि तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। दंतुल जो है वो व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है। व्यंग्यात्मक यानी कि चिढ़ाने के अंदाज में हंसना। वो कालिदास को और गुस्सा दिलाने के लिए हंसी हंसता है। दंतुल, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। दंतुल क्या कहता है कालिदास को कि मैं तुम्हारी दृष्टि की, तुम्हारी नजर की प्रशंसा करता हूँ, कि मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। कि अलग अलग देश के निवासी अथवा अलग प्रदेश के निवासी जो है वो पहनावे से भी पहचाने जा सकते हैं, कि अलग प्रदेश के अलग पहनावे हो सकते हैं। तो दंतुल है वो क्या कहता है कालिदास से कि मेरी वेशभूषा यानी कि मेरा पहनावा ही ऐसा है कि उससे पता चल ही जाता है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। कालिदास, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। कालिदास ने क्या कहा कि मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर या पहनावा देखकर ये नहीं बता रहा कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। दंतुल, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर, वो प्रश्न करता है कालिदास से, तो क्या मेरे ललाट यानी मस्तक, माथा, कि क्या मेरे मस्तक की रेखाओं को देखकर तुम बता रहे हो कि मैं इस प्रदेश का निवासी नहीं हूँ? जान पड़ता है कि चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। सामुद्रिक अभ्यास यानी हस्तरेखा विद्या, ज्योतिषी विद्या। सामुद्रिक विद्या यानी कैसी? ज्योतिषी विद्या, जो मनुष्य की हथेली या मस्तक की रेखाएं देखकर उनका भविष्य बता सकते हैं। तो दंतुल कहता है कि ऐसा लगता है कि तुमने चोरी के साथ साथ इस ज्योतिष विद्या का अभ्यास भी किया है। मल्लिका
चोट खाई सी कुछ आगे आती है। उसे भी गुस्सा आ गया कि कालिदास को वो दंतुल ऐसा वैसा बोल रहा है। मल्लिका, तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? लांछन यानी दोष, कलंक, कि तुम्हें इस कालिदास के ऊपर ऐसा लांछन, चोरी का लांछन लगाते हुए जरा भी लज्जा यानी शर्म नहीं आती? दंतुल, क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिण शावक जिसे बाहों में लिए हैं मेरे बाण से आहत हुआ है। वो क्या कहता है कि मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास जो घायल हिरण का बच्चा है वो मेरे बाणों से घायल हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। इसलिए वो किसकी संपत्ति है? वो कहता है मेरी संपत्ति है और मेरी संपत्ति मुझे लौटा देगी, कि मेरी संपत्ति जो है वो मुझे लौटा दो। कालिदास, इस प्रदेश में हिरणों का आखेट नहीं होता। राजपुरुष, क्या कहा कालिदास ने कि इस प्रदेश के अंदर, यानी कि कालिदास जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश के अंदर हिरण या किसी भी पशुओं का शिकार नहीं होता। आखेट का मतलब क्या है? शिकार नहीं होता। तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी नहीं मानते। क्या कहते हैं कि इस प्रदेश के अंदर पशुओं का शिकार नहीं होता, लेकिन तुम बाहर से आए हो और इस नियम के बारे में तुम्हें मालूम नहीं है, इसलिए इतना ही काफी है कि हम तुम्हें अपराधी नहीं मानते। तो दंतुल क्या कहता है? तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय गांववासी करेंगे। कालिदास को गांववासी बताया उसने कि एक राजपुरुष के गुनाह का निर्णय, कि उन्हें सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका निर्णय क्या है? तुम्हारे जैसे मामूली गांववासी करेंगे। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो। दंतुल उसे खरी खोटी सुनाने लगता है कालिदास को कि हे ग्रामीण युवक, क्या तुम्हें न्याय, अन्याय, अपराध इन शब्द का अर्थ भी पता है? कालिदास, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है। जानकर आश्चर्य हुआ कि क्या कहा उसने कि शब्द और अर्थ ये राजपुरुषों की ही संपत्ति, हम जैसे मामूली गांववासियों की नहीं। ये जानकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। कालिदास, दंतुल, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हिरण शावक मुझे दे दो। कि दंतुल क्या कहता है कि तुम्हारी बातों से तो कालिदास ऐसा जान पड़ता है कि तुम बहुत ही समझदार व्यक्ति हो, फिर भी ये नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार जो है वो बहुत दूर दूर तक है, इसलिए मुझे देर हो रही है, तो तुम मुझे ये हिरण का बच्चा जो है वो वापस दे दो। तब कालिदास ने क्या कहा? यह हिरण शावक इस पार्वतीय भूमि की संपत्ति है। पार्वतीय यानी पर्वतीय भूमि की संपत्ति है। राजपुरुष, कि ये तुम्हारी संपत्ति नहीं है बल्कि इस पर्वतीय भूमि की राज संपत्ति है, और इसी पार्वतीय भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं। क्या कहा उन्होंने? कि हम इस पर्वतीय भूमि के रहने वाले, इसके सजातीय यानी हिरण शावक के जाति वाले हैं, यानी कि हमें यहाँ पर मनुष्य या पशु पक्षी में कोई भेदभाव नहीं। कहने का अर्थ क्या है कि पर्वतीय क्षेत्र में मनुष्य और पशु पक्षी में कोई अंतर रहता नहीं है, क्योंकि दोनों प्राणधारी हैं। मनुष्य भी प्राणधारी है और हिरण का बच्चा या कोई भी पशु प्राणधारी है, और घायल होने पर दोनों को ही दर्द होता है, पशुओं को भी होता है और मनुष्य को भी होता है। तो इसीलिए इस पर्वतीय भूमि के अंदर हम मनुष्य पशु पक्षी के बीच में कोई अंतर मानते नहीं या कोई भेद करते नहीं है। मनुष्य और पशु पक्षी में सजातीय रिश्ता है, ऐसा कौन कहता है? कालिदास कहते हैं। इसी भूमि में जैसे मनुष्य को मारना अपराध है, ठीक उसी तरह इस पर्वतीय भूमि के अंदर पशुओं को मारना भी अपराध है, और इस क्षेत्र में कोई व्यक्ति किसी पशु का शिकार कर उसे अपनी संपत्ति जताता है चाहे तो यहाँ के निवासी उन्हें कदापि बर्दाश्त नहीं करते। कि इसलिए कालिदास जो है वो राजपुरुष दंतुल से ये वाक्य कहता है कि ये हिरण शावक इस पर्वतीय भूमि की संपत्ति है और हम भी इसी पर्वतीय भूमि के निवासी हैं, और इसीलिए हम सजातीय है यानी उसकी जाति के ही है। तुम यह सोचकर भूल रहे हो कि हम इसे तुम्हें सौंप देंगे। कालिदास क्या कहते हैं कि तुम ये समझकर बहुत बड़ी भूल कर रहे हो कि इस घायल हिरण के बच्चे को हम तुम्हें सौंप देंगे। मल्लिका, इसे अंदर ले जाकर
तल्प पर या किसी आस्तरण पर। कालिदास क्या कहते हैं, मल्लिका को आदेश देते हैं कि तुम इस हिरण के बच्चे को ले जाकर घर में अंदर ले जाकर तल्प यानी सैया पर, बिस्तर पर या किसी आस्तरण पर या बिछौने के ऊपर, वाक्य अधूरा छोड़ देता है, यानी कि वो क्या कहना चाहते हैं, ले जाकर सुला दो। अंबिका सहसा अंदर से आती है। अंबिका यानी कि नया पात्र है, वो कौन है, तो मल्लिका की माता, कि अंबिका जो है वो मल्लिका की माता है और वो अंदर से आती है। आज इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।